जय श्री राम, जय बजरंगबली। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से मैंने एक बार ट्रेन में जाते हुए 160 हनुमान चालीसा का जाप पूरा किया। उसके बाद मुझे क्या अनुभव हुआ। तो ये बात है 2023 की। उस समय मैं कहीं जा रहा था ट्रेन से, तो खाली था, तो सोचा क्या करूं, टाइम पास भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो हनुमान जी का पाठ करते हैं, कितना होगा आज पूरे दिन में करके देखते हैं। मैं हनुमान जी की पहले से भी पूजा करता हूं 2020 से। तो मैंने ऐसे ही सोच लिया कि चलो आज हनुमान चालीसा करते रहेंगे जब तक नींद ना आए। तो मैंने हनुमान चालीसा सुबह से करना शुरू किया। सुबह 10-11 बजे से शुरू किया था मैंने हनुमान चालीसा करना। कभी 20 कर ली, कभी 25 कर ली, कभी 30 कर ली, कभी 28 कर ली, इस तरह से तो करता रहा। उस बीच में मुझे नींद भी आ जाती थी, क्योंकि ट्रेन का सफ़र था तो थक भी जाते थे, तो नींद भी आ जाती थी। करते करते मैंने 100 हनुमान चालीसा पूरी की। फिर शाम हो गई। शाम को हम लोगों ने जहाँ पर स्टेशन आता है वहाँ पर ट्रेन रुकी, वहाँ उतर के हमने नाश्ता किया, खाना खाया। उसके बाद मैं फिर से हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। तो मैंने धीमे धीमे करके 160 हनुमान चालीसा का जाप पूरा कर दिया था। ये रात के 9-10 बजे तक मैंने पूरा कर दिया था उस समय। तो फिर ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो जब मुझे सोने का समय मिला तो मैं सो गया। अब सोने के बाद अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं सोया तो सपने में हनुमान जी ने मुझे किस तरह से दर्शन दिए थे। आप ध्यान से सुनना और एक एक बात ध्यान से सुनना, आगे मत बढ़ाना, क्योंकि आगे बढ़ाओगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उस समय मेरे साथ मेरे पिताजी थे। तो जब मैं उस रात को सोया तो मैं एक सपना देखता हूँ। सपने में हनुमान जी एक ऊंचा सा चबूतरा है, उस पर बैठे हैं और ध्यान मुद्रा में, और उनके कंधे पर से लाल कलर का वस्त्र है, वो कंधे पर पड़ा है उनके, यानी वो अपने कंधे पर लाल रंग का वस्त्र डाले हुए हैं। उसके बाद मुझे उस समय इतना पता नहीं था कि हनुमान जी के इस तरह से सपने में भी दर्शन हो सकते हैं। तो मैंने नॉर्मली चलो ये होगा, कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी भी थे सपने में, तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि ये हनुमान जी हैं, इनको 10 रुपये चढ़ा दे तू। अब वो बोल रहे हैं मैं चढ़ाऊँ ना, क्योंकि मेरा पहले से भी यही मानना है कि पैसे मैं ना किसी मंदिर में चढ़ाऊँ। मैं किसी को आवश्यकता होगी उसको खाना खिलवा दूंगा, लेकिन पैसे मैं किसी को नहीं देता हूँ। कोई मांगने वाले भी आते हैं तो मैं उनको भी पैसे नहीं देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि आप खाना खा लो, खाना खिलवा सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं हनुमान जी को 10 रुपये, मेरे पिताजी बोल रहे थे कि ये चढ़ा दें इनको, तो मैं वो उनको नहीं चढ़ा रहा था। तो पिताजी ने मेरी गर्दन पकड़ी एक हाथ से और ज़बरदस्ती मेरे सर को उनके चरणों में झुका दिया था। अच्छा, अब ये तो हो गया कि मेरे पिताजी ने मेरा सर अपने हाथ से पकड़कर और हनुमान जी के चरणों में झुका दिया था। अब ये मेरे पिताजी तो हो नहीं सकते, तो मैं तुमको बता दूं, ये थे हमारे पूर्वज, जो कि उनकी दृष्टि साफ थी, खुली हुई थी, और वो ये सब जानते थे कि इसने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, और उसी से प्रसन्न होकर हनुमान जी इसको दर्शन देने आए। लेकिन मैं उस समय अनजान था, अज्ञान था इन सब चीज़ों से। तो मैं अज्ञान था, मैं क्या करता, उतनी उस समय जानकारी भी नहीं थी मुझे। तो इस तरह से मुझे ये सपना हुआ। फिर सुबह को मैं उठा तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, ऐसा अंदर से एक अजीब सी खुशी होने लगी थी। तो ये मेरा पहला अनुभव था 160 हनुमान चालीसा के पाठ का। तो आशा करता हूँ आपको ये अनुभव अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम हनुमान जी से जुड़ी कोई वीडियो, जानकारी या कोई भी अनुभव इस चैनल पर डालें तो वो सबसे पहले आपके पास आए। तो वीडियो को इसी तरह से एंड करेंगे, और एंड करने से पहले एक बार हम भगवान श्री राम का और हनुमान जी का जयकारा लगाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली।